बोला पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। ओ जी मारा सतगुरु ओ जी मारा मारा ज्ञानी गुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती। मारा सतगुरु मारा ज्ञानी गुरु मारा सतगुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती। मारा सतगुरु मारा ज्ञानी गुरु मारा सतगुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती। मैं तो जाती और रामा में तो जाती और रामा में तो जाती ओ गुणे का खाय नहीं तो बेजाती। मारा सतगुरु मारा ज्ञानी गुरु मारा सतगुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती। मारा ओ रामा में तो जाती ओ रामा में तो जाती ओ गुणे क्या खाय नहीं तो बेजाती। मारा सतगुरु मारा ज्ञानी गुरु मारा सतगुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती। अरे कुओं हुए तो रामा डाकल्यू ओ रामा कुओं हुए तो रामा डाकल्यू कोई सरीवरी ओ रामा सरीवरी ओ रामा समंदर डाकन जाए नहीं तो बेजाती। मारा सतगुरु मारा ज्ञानी गुरु मारा सतगुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती। मारा सतगुरु मारा ज्ञानी गुरु मारा सतगुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती। अरे सुनो होवे तो रामा गाड़ल्यू ओ रामा सुनो होवे तो रामा गाड़ल्यू कोई करी मने ओ रामा करी मने गो रामा करी मने
रामा राखल्यू तुई तनी मनी ओ रामा तन मनी गो रामा तन मनी राख न जाय नहीं तो बेजाती मारा सतगुरु ओ मारा ज्ञानी गुरु ओ मारा सतगुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती तुम्हारा सतगुरु ओ मारा ज्ञानी गुरु ओ मारा सतगुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती हरे सुन जो मेरा वैरी बीनती ओ रामा सुन जो मेरा वैरी बीनती कोई सुने जो रामा सुन जो गो रामा सुन जो चित्त लगाय नहीं तो बेजाती तुम्हारा सतगुरु ओ मारा ज्ञानी गुरु ओ मारा सतगुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती तुम्हारा सतगुरु ओ मारा ज्ञानी गुरु ओ मारा सतगुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती मैं तो जाती ओ रामा मैं तो जाती ओ रामा मैं तो जाती ओ बुढ़े टाकाय नहीं तो बेजाती तुम्हारा सतगुरु ओ मारा ज्ञानी गुरु ओ मारा सतगुरु पकड़ो हाथ नहीं तो बेजाती नहीं तो बेजाती नहीं तो बेजाती संत मीराबाई की प्रस्तुति के साथ गुरु वंदना से हम महाराष्ट्र से लेके आए थे दिंडी, जो शोभा यात्रा चलती है। शेगांव से गजानन महाराज जी 15 दिन से चल रहे हैं। जलगांव के पास एदलाबाद मुक्ताबाई भी गए 10-15 दिन से चल रही है। उन्हीं के साथ हजारों लोग पैदल चलते पंढरपुर पहुंच रहे हैं। उन्हीं के साथ चलते चलते हमारी महाराष्ट्र के बहुत संतों ने अपनी लिखावट से, अपनी भक्ति से जो भी वर्णन किया है और अपनी अनुभूति और अनुभव को उन्होंने जिन ग्रंथों में लिख रखा है उसे अभंग कहते हैं। जो कभी भंग ना हो ऐसे अक्षरों की लिखावट संतों के हाथ की इस कबीर महोत्सव में, भक्ति महोत्सव में हमें आपके सामने प्रस्तुत करने की बहुत बड़ा अवसर आप लोगों ने हमें दिया है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र से हमें यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुति देने का मौका मिला और गवर्नर साहब के साथ साथ संतों के भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हमारी सेवा का भाव आप स्वीकार रहे हैं। उनके दर्शन भी हमें हुए। हम भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। संत एकनाथ जी की यही रचना, देखो रे साई साई, देखो रे साई साई, एक वीट पर खड़ा मेरा हरिया भाई। पुंडलीक की भक्ति से प्रभावित होके बाके बिहारी कृष्ण मुरारी पंढरपुर में आके खड़े हो गए, भक्ति से प्रभावित हो गए। हमें दर्शन दे दो। पुंडलीक की आस थी, लेकिन सेवा माँ बाप की करने का उनका जो प्रयास था, भगवान ठाकुर जी जाके तो खड़े हो गए, लेकिन पुंडलीक जी कहने लगे मेरे गोद में मेरे माँ बाप सोए हैं, वो जब तक जगेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, तब तक तो मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं। आप खड़े रहो, मैं जरूर आपके दर्शन करने आऊंगा। तो उन्होंने एक ईंट बगाई कि इसके ऊपर खड़े रहो। तब से श्री कृष्ण परमात्मा, विष्णु परमात्मा, विश्व के विश्वाता परमात्मा एक वीट पर खड़े हैं और संत एकनाथ जी उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं।
हम साई शब्द सुनते हैं तो साई बाबा याद आता है, लेकिन साई बाबा इस 100-150 साल के हैं। 850 साल पहले हमारे संत एकनाथ जी ने साई शब्द का स्मरण हमारी सभी देवताओं का और सभी आत्मा के पास ले जाके रखा था, क्योंकि साई इस शब्द का अर्थ है सत्य। जो मैंने देखा है आप देख लो उस सत्य को। तो देखो रे, अरे देखो रे, अरे देखो रे साई साई, अरे देखो रे साई साई, अरे देखो रे साई साई, 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 देखो रे साई साई। अरे एक बीट पर खड़ा मेरा हरिया भाई, एक बीट पर खड़ा मेरा हरिया भाई, वो देखो रे साई साई, वो देखो रे साई साई, अरे देखो रे, अरे देखो रे, वो देखो रे साई साई, 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 देखो रे साई साई। अरे मुर्शिद मौला इस दुनिया का विठ्ठल नाम साचा, मुर्शिद मौला इस दुनिया का विठ्ठल नाम साचा, और बड़े बड़े भगत आए बोल माला बाचा। वो देखो रे, वो देखो रे, वो देखो रे साई साई, 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 देखो रे साई साई। अरे सीधन साधन कोई नहीं जानी, सीधन साधन कोई नहीं जानी, जाने विठ्ठल भाई और एक जनार्दनी होरी पुकारे, मैं लागू तो रे पाई। सिद्धन साधन कोई नहीं जाने, जाने विठ्ठल भाई और एक जनार्दनी होरी पुकारे, मैं लागू तो रे पाई। अरे देखो रे, वो देखो रे, क्या दिखाना चाहते थे संत एकनाथ जी? संत दामाजी पंत मंगलवेढ़ा सोलापुर के बाजू में निजाम बादशाह के दरबार में सरदार थे, कारकुनगी कर रहे थे। पूरा जिले का धान का गोदाम उनके अख्तियारी में था। वो सिलेदार थे, उसके किलेदार थे, लेकिन बहुत बड़ा काल पड़ गया, त्राही त्राही मच गई, अनाज की दाना लोगों को नहीं मिलता था। तब लोगों ने आके दामाजी पंत से विनती की, आपका ये धान का गोदाम हमारे लिए खोल दो, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। दामाजी पंत तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा ये कहाँ मेरा है, ये तो आपका ही है, आपके लिए है। वो तो भगवान के नाम में बहुत तल्लीन थे, उन्होंने गोदाम का दरवाजा खोल दिया, लोगों उसका सब आनंद ले लिया, धान लुटा के लेके गए। अब उसकी सजा हो गई दामाजी पंत को, और बिदर बादशाह के दरबार में वहां जाके उनको कारावास में बंद कर दिया। अब उस कारावास में वो तो भगवान के नाम में तल्लीन थे, लेकिन हमारे पंडरीनाथ को फिक्र आ गई कि मेरा भक्त मेरा काम कर रहा था और वो तो वहां कारावास में बंद पड़ा है। वो सजा, इतनी सजा भुगत रहा है, मेरा कुछ कार्य बनता है कि उसे छुड़वाओ। भगवान ने
फटी लंगोटी फटी चिंदोटी, कंधे पे कंबल, हाथ में लकड़ी लिए भिकारी जैसा रूप ले लिया। झाला महार पंढरीनाथ, काय सांगू देवाची मात, झाला महार पंढरीनाथ। दामाजी पंत को छुड़वाने के लिए दरबार में चले गए बिदर। बादशाह के दरबार में उन्हें कोई छोड़ नहीं रहा था। बोले मैं दामाजी पंत का चाकर हूं, उनकी हुंडी पहुंचाने आया हूं, सजा की जो भी दंड है वो मैं पहुंचाने आया हूं। सिपाही गए दरबार से परमिशन लेके आ गए और हमारे परमात्मा उस निजाम बादशाह के सामने खड़े हो गए। क्या लाए हो? फटे फटे कपड़े हैं, कंधे पे कंबल है, कमर से छोटी सी थैली निकाली भगवान ने और जैसे ही उल्टी की सोनों के मोहरों का ढेर लग गया। बादशाह और भगवान दोनों के नजर दृष्टि से उधर है इधर है, दोनों की दृष्टि एक के सामने एक की नहीं है। तब बादशाह ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो? भगवान बोलने लगे मैं विट्ठल हूं, मैं दामाजी पंत का चाकर हूं, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, रसीद दे दो ये गिनवा के ले लो और दामाजी पंत को छोड़ दो। भगवान तो चले गए अपना काम करके। अब बादशाह को विट्ठल 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 ये चमत्कार से नाम याद आ गया और वही नाम को रटते रहे। दामाजी पंत को छुड़ा के लाया और दरबार में खड़े करते ही बादशाह ने कहा वो विट्ठल कौन है? आपका चाकर, उसे हमें दिखाओ, हमें दोबारा उसको देखना है। दामाजी पंत कहने लगे मेरा कोई चाकर नहीं, वो विट्ठल तो मेरा मालिक है, मैं उसका चाकर हूं, नहीं उसे मुझे दिखाओ। दामाजी पंत कहने लगे उन्हें जर मिलना है, उन्हें देखना है तो आपका पंढरपुर चलना पड़ेगा। बादशाह कहे कि कहीं ले चलो लेकिन उसे दिखाओ। पंढरपुर आए बादशाह, मंदिर में जाने के लिए बहुत अनकानी की उन्होंने, लेकिन बोले कि वहां चलेंगे तो वो दिखेगा। मंदिर में चले गए और जब देखा कि वीट पर खड़े कमर पे हाथ धरे वो काली मूरत भगवान की, माथे पर शिव जी का बहुत सारा लिंग चमक रहा है। अब बादशाह चिल्लाया अरे यही नहीं, वो फटी लंगोटी पटी चिंदोटी, कंधे पे कंबल, हाथ में लेके लकड़ी मेरे दरबार में आया था, वो विट्ठल दिखाओ, वो विट्ठल दिखाओ, नहीं तो आपका सिरच्छेद किया जाएगा। दामाजी पंत भगवान के चरणों में रो पड़े, मुझे कौन सी दुविधा में डाला है। वो नीचे रो रहे हैं, उनके चरणों में आंसू से बहा रहे हैं, उनके चरण धो रहे हैं और भगवान ने वही पटी लंगोटी पटी चिंदोटी, कंबल पे कंबल, काख में कंबल, हाथ में लकड़ी लिए वो रूप दिखाया। बादशाह जोर से चिल्लाए अरे यही था वो विट्ठल, यही था वो विट्ठल, यही था वो विट्ठल। दामाजी पंत खड़े होके उसको देख रहे हैं भगवान को, उन्हें कोई रूप नहीं दिख रहा है, उन्हें वही विट्ठल दिख रहे हैं जो कमर पे हाथ धरे एक वीट पे खड़े हैं। दामाजी पंत कहने लगे मुझे तो वो नहीं दिखता है, आपको कैसे दिख रहा है मेरा विट्ठल, आपको कैसे दर्शन दे गया? अरे क्यों नहीं देगा, जो नाम जपेगा उसे भगवान दर्शन जरूर देगा और वो भगवान का जो काम करेगा, आत्मा का आशीर्वाद लेगा, लोगों को दान बांटेगा, लोगों के दुख दिखाए मिटाएगा, उसका तो भगवान कब का काम कर चले जाएगा। मेरे ठाकुर जी हमारे भी अनुभव है, वो तो संत थे, लेकिन आज साधारण कोरोना में भी हमें अनुभव आए हैं कि हमारा भगवान कौन से रूप में आके, कौन से डॉक्टर, कौन से सेवक, कौन से सेवाधारी आके हमारी सेवा कर गए हैं, हमें पता नहीं वो कौन से रूप में आता है और हमारा काम करके चला जाता है। तो सिद्धन साधन कोई नहीं जाने, जाने विट्ठल भाई, और एका जनार्दनी होरी पुकारी, मैं लागू तो रे आई। देखो रे, अरे
वो देखो रे साई साई देखो रे साई साई ए देखो रे साई साई देखो रे साई साई ए देखो रे साई साई देखो रे साई साई ओ देखो रे साई साई देखो रे साई साई। इस साई को देखने के लिए जनाबाई का बहुत नाम सुना था। मीरा जी के संगत में रहते रहते कबीर जी ने देखा हमारे संत मीराबाई जैसी कोई भक्त महाराष्ट्र में पंढरपुर में है, उसकी महिमा बहुत सुनी है, चलो हम उसी के दर्शन करेंगे। जो भगवान उसके घर में गट्टी पीसते हैं, उसकी साड़ियां धोते हैं, उसके गोबर के पोठे उठा के उसको मदद करते हैं, ऐसी कौन जनाबाई है जो भगवान उसके घर में काम कर रहे हैं। कबीर जी यहां से पंढरपुर आए, उन्होंने देखा कि पंढरपुर पूरा घूम लिए, लेकिन वो जनाबाई कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछा कि वो जनाबाई कौन है, कहाँ रहती है। बोले वो तो गोपालपुर में रहती है। पंढरपुर से 5 किलोमीटर के दूराई पर गोपालपुर है, वहां पर ये जनाबाई का मकान था। और जनाबाई को देखने के लिए, दर्शन के लिए कबीर जी, संत कबीर जी उतने पैदल चलते गए। अब जाके उन्होंने उस मोहल्ले में, चौक में देखा बहुत लोगों की भीड़ मची हुई थी और बीच में 2 महिला झगड़ा कर रही थी। एक की साड़ी खींच खींच के, बाल खींच खींच के। अब कबीर जी कहने लगे मैं जनाबाई के दर्शन के लिए आया हूं, यहां पर ये भीड़ क्यों लगी है। भीड़ में एक आदमी से उन्होंने पूछा कि वो जनाबाई कहाँ रहती है, ये क्या चल रहा है। वो आदमी ने कहा कि वो आप जिसको ढूंढ रहे ना, वो जनाबाई वो झगड़ा कर रही है, वो झगड़ रही है ना, उसमें एक जनाबाई है। कबीर जी ने सर को हाथ लगाया, मैं इतने दूर से आया हूं और ये जनाबाई, साधारण इसको ये ज्ञान नहीं है, ये तो बाल साड़ियां खींच खींच के झगड़ा कर रही है। कबीर जी उतनी भीड़ में से अंदर गए, दोनों को बाजू में किया और जनाबाई को पूछने लगे कि ये क्या झगड़ा है, मैं तो आपके लिए इतना दूर आया हूं। जनाबाई कहने लगी आप कौन है, बाजू को हो जाओ, मेरे गोबर के उपले इसने चुराया है, मैं उसको लेने के लिए यहां पर आई हूं। कबीर जी कहने लगे वो कैसे पहचाने जाएंगे। तो उस उपलों को आप उठा के कान को लगाओ, जिस उपले में मेरे विट्ठल का नाम सुनाई देगा उसी को मैं अपना समझती हूँ, और जिसमें विट्ठल नाम नहीं है तो वो मेरे नहीं है। तो कबीर जी ने वहां से उपले उठाए और कान को लगाए, जिसमें विट्ठल नाम आया जनाबाई के पास डाल दिए, और जिसमें नाम नहीं है वो उस औरत के पास डाल दिए। जाके होश आया, अरे ये जनाबाई इतनी बड़ी है कि निर्जीव इस गोबर पोठे में भी विट्ठल का नाम डाल सकती है, तो इसकी महानता कितनी होगी। तो हमारे कबीर जी ने उसी पंढरपुर का वर्णन किया, सिर्फ एक जनाबाई के लिए नहीं है, तो कितने संतों को लेके मेरा पंढरीनाथ कहाँ बसा है, उसी का वर्णन उन्होंने बहुत अपने शब्दों में कहा है, वो हमारे ग्रंथों में है। अरे ठाड़े बीट पर निकट कटी कर धर पीतांबर धारी, शंख चक्र 2 हाथ बिराजे, वो बिराजे, वो बिराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, 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 गोवर्धन गिरिधारी।
नटनागर ब्रजवासी अतसि कुसुम सम कांति विराजे, वो विराजे, वो विराजे गोवर्धन गिरिधारी विराजे, 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 गोवर्धन गिरिधारी। अरे भीमा के तट निकट पंढरपुर, भीमा के निकट, भीमा के निकट पंढरपुर अजब क्षेत्र सुखदाई, ताड़ बीणा और मृदंग बजावत संतन की बादशाही विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी। अरे भजन पूजन हरि कीर्तन निस दिन गावत हरि लीला, प्रेम सुख को लंपट बैठा वो कुंडली कमत वाला विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी। अरे छोड़ दिया बैकुंठ सुख हरि, छोड़ दिया बैकुंठ सुख हरि, भाव भगत का भूखा। अरे कहत कबीर हरि से मीठा, अरे कहत कबीर हरि से मीठा, अरे लागत तुलसी बुका विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी विराजे, गोवर्धन गिरिधारी। ऐसे विराजे हुए गोवर्धन की महिमा मराठी संतों ने अपनी मराठी वाणी में बहुत लिखी है, आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। भागवत की कथा का दशस्कंद का भाव, जो मच्छ कच्छप राम नरसिंह वामन परशुराम राम श्री कृष्ण जैसी लीला करने वाले ठाकुर जी के हर अवतार का वर्णन अब बौद्ध और उसके आगे आने वाला है कल्कि। ये 10 अवतार जब हमारी गोद में बांध के माया जब जब पृथ्वी पर आती है, तब तब दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों का रक्षण करने के लिए तब तब आई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानाय अधर्मस्य संभवामि युगे। जैसे कि हर युग में ये आई है संतों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो ये विकारण बन के माया जब भी आई है उनको लेके, तो वो तो भक्ति की रोटी मांगती है। दे दो माई थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सी सब्जी, नहीं रही सब्जी तो भी चलेगा, सूखी सूखी रोटी दे दो, आपको बुरगुंडा होगा। बुरगुंडा ये बच्चा नहीं है, बुरगुंडा ये प्लास्टिक का गुड्डा नहीं है।
बुरगुंडा इस शब्द का अर्थ है ज्ञान। आपको इसका ज्ञान मिलेगा जो अवतार भगवान ने नीचे पृथ्वी पर आके हमारे लिए जो जो कार्य किए हैं उसी का वर्णन से हमें ज्ञान मिलेगा, उसी स्वरूप का। तो उस स्वरूप को संत एकनाथ जी ने इस रचना में लिख के रखा है। अनादि सिद्ध नवलाई हो गई, कुकू का तिलक माथे लगाई, गोद में बालक बांध आई और हाथ में लाठी धर आई। ओ माई, ओ मैया तुझे, ओ माई तुझे, ओ मैया तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, ओ मैया तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, ओ माई तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, ओ मैया तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, बुरगुंडा 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 हो जाएगा। ओ मैया तुझे, ओ मामी तुझे, ओ मौसी तुझे, ओ भैया तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, ओ मैया तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, ओ मैया तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, ओ माई तुझे बुरगुंडा हो जाएगा। अब 4 युग की काक पोतड़ी दशावतार खेल रहा पर बड़ी, सो हम शब्दों से बोले चौखड़ी, मेरा शगुन कह रही है बापड़ी। मच्छाई कच्छाई विराह नरसिंह रूपिणी, भक्त के लिए स्तंभ फाड़ के आई, प्रहलाद कुरकुला रखियो माई। वामन परशुराम राम रूपिणी, हनुमंत कुरकुला साथ ले आई, सीता कारण लंका जलाइयो माई। ओ मैया तुझे, ओ माई तुझे, ओ मैया तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, ओ मैया तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, ओ माई तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, ओ मैया तुझे बुरगुंडा हो जाएगा। अब कौरव पांडव दोनों ने तुम्हें पांचारण किया। आमंत्रण देने के लिए कौरव पांडव दुर्योधन और अर्जुन चले गए। कौरव पांडवों ने आपको पांचारण किया, अर्जुन ने रथ पे बिठाया। ये शगुन कुरकुला देख के माई, अब निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान नामदेवादि संत जन है आपके गोद में लाई, और शगुन कहने आई ओ माई। शगुन तो हमको ये कहना है, मास्क ले लो, सैनिटाइजर ले लो, कंघी ले लो, जुए बहुत हुए हैं सिर में, कीड़े कितने पड़ गए हैं संसार में, हम कितने दुख में हैं, थोड़े से वो भी निकल जाएंगे। तो माई सुपली ले लो, छबड़ा ले लो, कैमरा ले लो, चूड़ियाँ ले लो, माई बिलावा ले लो, सागर गोटे ले लो। ये दवा भी हमारे पोथड़ी में बांध के ये भिखारन छोटी सी रोटी के लिए, भक्ति की रोटी के लिए ये माया बन के पृथ्वी पर आई, धरती पर आई है। तो ऐसा शगुन कह दिया, संत एकनाथ को आनंद हो गया, और एक वीट पर दर्शन देने खड़ी है वो माई। ओ मैया तुझे एक बार पंढरपुर आके उस वीट पर खड़े परमात्मा का दर्शन करो, पता चलेगा उन्होंने शिव जी को अपने सिर पर धारण कर रखा है। और दुनिया में कहीं जाओ, कोई ठाकुर जी के दर्शन चरण के आपको नहीं होंगे, पंढरपुर में उनके चरणों के दर्शन आपको हो सकते हैं। वही एक स्थान है, हमारा सर हम उनके चरणों में रख सकते हैं, ऐसा दर्शन दुनिया में कहीं नहीं है।
तो ये शगुन देख के ओ माई, तो शगुन कुछ पंचांग पर 5, 10, 20 रुपए रखेंगे वो शगुन नहीं है। शगुन तो है सुकून मिलना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, समाधान रहना चाहिए, ये भक्ति के प्रमाण है। तो माई तुझे, ओ मैया तुझे एक ज्ञान वाला बुरगुंडा, ये बुरगुंडा हो जाएगा। ए मैया तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, ए माई तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, ओ मैया तुझे बुरगुंडा हो जाएगा, बुरगुंडा हो जाएगा, बुरगुंडा हो जाएगा। इसी के साथ मीराबाई की एक पद का भैरवी में मैं छोटा सा आखिरी सुनाऊंगी। हरी मैं तो हरि गुण गावती नाचूंगी, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि गुण गावत नाचूंगी नाचूंगी, हरि गुण गावत नाचूंगी नाचूंगी, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी। हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी। अपने मंदिर में बैठी बैठी कर, अपने मंदिर में बैठी बैठी कर गीता भागवत वाचूंगी, गीता भागवत वाचूंगी, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी। ज्ञान ध्यान की गठड़ी बांध कर, ज्ञान ध्यान की गठड़ी बांध कर, हरि हरि संग में नाचूंगी, ये हरि हर संग में नाचूंगी, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागरी, मीरा कहे प्रभु गिरिधर मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, सदा प्रेम रस चाखूंगी, राम नाम रस चाखूंगी, सदा प्रेम चाखूंगी। हाँ, इस तन धन की कौन बड़ाई, देखत नैनन में मिट्टी मिलाई, कंकड़े कंकड़े महल बनाया, खुद ही जाकर जंगल सोया, हाड़ जले जैसे लकड़ी की मोली, बाल
जले जैसे घास की पूरी, बाल जले जैसे घास की पूरी। पर कहते कबीरा सुन मोरी गुनिया, कहते कबीरा सुन मोरी गुनिया, आप मरे पीछे डूब गई दुनिया, आप मरे पीछे डूब गई दुनिया। हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूं, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूं, हरि मैं तो हरि गुण गावत नाचूं, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि, विठ्ठल विठ्ठल जय कुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत श्री कबीर संत की जय, संत एकनाथ जी की जय, संत नामदेव जी की जय, संत मीराबाई की जय, सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। धन्यवाद। भक्ति संगीत का ये माहौल आप श्रोतागणों की वजह से ही और इतने बड़े गवर्नर की उपस्थिति में हमें ये सेवा करने का मौका मिला। जो वक्ता होता है अकेला नहीं होता, श्रोता है तो वक्ता है। धन्यवाद।